1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के महज 2 साल बाद ही यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया था। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर को तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हद आवाज दबा दी और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसे कलाकृतियां मिलने की जिक्र किया था। और दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए इसकी भी स्टोरी को हम आपको बताते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो एक बार फिर से वहाँ पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी हासिल नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रख देते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सके। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर ही इसी राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विभाजित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजित जगह को तार से डिवाइड करवा दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सके। अब दोस्तों साल 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत तक पहुंची जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना करने के तो अधिकार है लेकिन वह मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि इसके कुछ दशक के बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है लेकिन यह घटना होने के बाद से यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह वो समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्मस्थली को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय ना तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और ना ही मीडिया को इतनी आज़ादी थी कि वो इन मुद्दे को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलाने वाले कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय बीतता जाता है और साल 1947 आता है जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी के साथ ही लोगों की ये उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा, लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और भी बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और दोस्तों फिर पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद भी शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति पाई गई है। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगते हैं कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप वहां पर मूर्तियां रख दी है। अब जैसे इस बात की खबर चारों तरफ फैल जाती है, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ते हुए देख उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखते हैं, यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए और इसकी स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर
दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को एक जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से कोई मूर्ति हटाई गई तो उससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। लेकिन